तो विद्यार्थियों कैसे हो आप सभी, आशा करूंगा ठीक होंगे। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल श्याम एजुकेशन हेल्पर पर। विद्यार्थियों आपका पेपर आ चुका है कक्षा 7 का सामाजिक विज्ञान का पेपर, ठीक है। जो आपकी वार्षिक परीक्षा होने वाली है, जो भी जब भी होगी आपका जिस महीने में होगी, तो उसी के लिए ये पेपर है और एकदम रियल है, एकदम असली पे। और इसमें विद्यार्थियों में हमने आपके लिए देखो आपकी सुविधा के लिए विद्यार्थियों उत्तर भी हमने साथ में दे रखे, ठीक है। इस पेपर का उत्तर भी हमने आपको लिए, देखो ये जो रेड कलर में आपको दिख रहा है ना, तो ये सारे के सारे इसके उत्तर है, जो इसके और प्रश्नों के उत्तर अभी हमने देखो आज साथ में दे रखे हैं। तो आप अगर इस वीडियो को लास्ट तक देखते हो और तो विद्यार्थियों मैं पूरा वादा करता हूँ आपसे कि इस पेपर को आप आसानी से याद कर पाओगे, ठीक है। तो बस आपसे निवेदन करूँगा कि वीडियो को लास्ट तक देखें, ठीक है। और देखो विद्यार्थियों, हम आपके लिए पेपर उपलब्ध करवाते हैं, इतनी मेहनत करते हैं, पेपर तैयार करते हैं और एकदम रियल तरीके से आप किसी भी स्कूल से हो और या किसी भी राज्य से, ये पेपर आप सभी के लिए लागू होगा, क्योंकि सब्जेक्ट सभी की एक जैसी होती है, ठीक है। तो आप किसी भी स्कूल में पढ़ते हो या फिर किसी भी राज्य से हो, ठीक है। तो बस आपसे निवेदन करूंगा कि विद्यार्थियों हम आपके लिए इतनी मेहनत करते तो आपका भी फर्ज बनता है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने का, ठीक है। तो बस इस बेल आइकन को आपको दबा लेना है ताकि आप चैनल से लगातार जुड़े रहे, ठीक है। और वीडियो को शेयर ज़रूर करें और लगातार वीडियो को देखें, तभी आपको पूरा पेपर समझ में आएगा। और ये अगर पेपर प्राप्त करना चाहते हैं अपनी वार्षिक परीक्षा का, ठीक है, तो आपको मैं बता दूंगा वीडियो के अंत तक कि ये कहाँ से मिलेगा, ठीक है। तो शुरू करते हैं, आप लगातार जुड़े रहिए हमारे चैनल से और लास्ट तक वीडियो को देखें, आपको पूरा का पूरा पेपर हम आपको हल करवा देंगे, ठीक है। तो शुरू करते हैं और किस तरीके से आपका पेपर आएगा आपको सबको बता दिया कि अब ये होने वाला है 2023 में, ठीक है। और समय आपका इतना होगा और पूर्णांक कितना होगा और इस सब्जेक्ट आपको देख चुके हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आपको सही उत्तर का चयन करना होता है। देखो मानचित्रकार वह व्यक्ति होता है जो बनाता है, क्या बनाता है सभी को पता है, नक्शे बनाता है। तो हमने इसका उत्तर भी दे रखा है, रेड कलर में होगा ना, वो विद्यार्थियों आपके उत्तर होगा। अगला होगा कि अल हिंद पुस्तक के लेखक हैं। अल हिंद पुस्तक के लेखक कौन है? अल बरूनी, ठीक है, अल बरूनी। रजिया सुल्तान पुत्री थी किसकी? इल्तुतमिश की। मोस्ट इंपोर्टेंट पेपर है विद्यार्थियों, एक भी प्रश्न आपकी परीक्षा से बाहर नहीं जाएगा, ये हम आपसे वादा करते हैं, एक भी प्रश्न आपकी एग्जाम से बाहर नहीं जाएगा, सारे के सारे पेपर सपने वाले हैं। तो लगातार वीडियो को देखें। निम्न में से तीर्थ स्थान था है और है भी, ठीक है। तो पुष्कर है जो तीर्थ स्थान है, आपने देखा होगा कि ये जयपुर में पुष्कर आप देख सकते हैं, अजमेर में, ठीक है। अगला होगा कि नयनार संतों की कुल संख्या है। नयनार संतों की कुल संख्या 63 है। कितनी है? 63 है, जो रेड कलर में देख रहे हैं ना, ये इसका उत्तर होगा, ठीक है। अब ये जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न थे ये आपके पूरे हो गए। अब आएंगे आपके रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी। रिक्त स्थानों की आपको पूर्ति करनी। अभिलेखागार में दस्तावेज रखे जाते हैं, क्या रखे जाते हैं? दस्तावेज। रजिया सुल्तान दिल्ली सल्तनत की एकमात्र स्त्री शासक थी, ठीक है। जो ये रेड कलर में दिख रहा है ना, ये इसका खाली जगह मतलब होगा और ये छपेगा अपनी वार्षिक परीक्षा में जो 2023 में अब जब भी होगा अप्रैल महीने में। तो आपका पूरा का पूरा पेपर सपने वाला है, बस आप लास्ट तक वीडियो को देखें और चैनल से जुड़े लगातार, आपकी हर तरीके से आपकी मदद की जाएगी और आपके सारे के सारे पेपर सही सभी सब्जेक्ट के उपलब्ध करवा दिए जाएंगे। राजस्थान के बूंदी में स्थित रानी जी की बावड़ी का निर्माण किसने करवाया था? नाथावती जी ने, ठीक है। शंकर जो नहनार के समर्थक थे, ठीक है। अगला है राज्य का प्रमुख राज्यपाल कहलाता है। राज्य का प्रमुख क्या कहलाता है? राज्यपाल कहलाता है, ठीक है। तो ये सब आपके हो गए खाली जगह। अब देखो आपके छोटे अति लघुतरात्मक प्रश्न बनेंगे, उसके बाद लघुतरात्मक, उसके बाद निबंधात्मक, ठीक है। तो हमने जो सारे के सारे उत्तर भी हमें आपके लिए उपलब्ध करवा दिया है, आपको आसानी से ये पूरा का पूरा पेपर याद हो जाएगा। एक बार में अगर याद ना है तो वीडियो को लास्ट तक दोबारा देख सकते हैं आप। तीसरा होगा कि आपके सर्व क्षेत्रीय साम्राज्य से आप क्या समझते हैं? तो आप देख सकते हैं कि सर्व क्षेत्रीय साम्राज्य से ऐसी एक साम्राज्य जो अनेक क्षेत्रों में फैला हुआ हो उसे सर्व क्षेत्रीय साम्राज्य कहते हैं। जो साम्राज्य अनेक क्षेत्रों में फैला है उसे सर्व क्षेत्रीय कहते हैं, ठीक है। अगला होगा कि सामानों के नियंत्रण में आने वाले प्रमुख नगर कौन से? तो दिल्ली और अजमेर थे। कौन से दो नगर थे? दिल्ली और अजमेर। दिल्ली के सुल्तानों के शासनकाल में प्रशासन की भाषा क्या थी? तो फारसी थी। हमेशा ध्यान रखना, सुल्तान इन मुसलमानों की भाषा थी वो हमेशा कौन सी थी? फारसी थी, ठीक है। शिखर से आपका क्या तात्पर्य? शिखर से तो देखो मंदिर के सबसे ऊपरी भाग में शिखर, ऊपरी भाग होता है मंदिर का सबसे, आप देख सकते हैं। तो ऐसा मंदिर होता है और ऊपरी जब शिखर होता है ना, ये वाला,
जैसे मैं आपको यहाँ बना देता हूँ, ये मंदिर है मान लो, तो ये ऊपरी वाला शिखर है ना, ये इसे शिखर कहते हैं, ठीक है। तो मंदिर के जो ऊपरी भाग को शिखर कहा जाता है, ये काफ़ी ऊंचा भी होता है। अगला है कि अद्वैतवाद से आप क्या समझते हो। अद्वैतवाद मतलब देख सकते हैं कि अद्वैतवाद सनातन दर्शन वेदांत के सबसे प्रभावशाली मतों में से एक है। अद्वैतवाद के मत के अनुसार जीव और ब्रह्मा की भिन्नता का कारण माया है, जिसे अविद्या भी कहते हैं, ठीक है। तो ये इसका अद्वैतवाद का उत्तर हो गया। आप नोटबुक में उतार दे, अगर हो सके तो इसका स्क्रीनशॉट ले ले, नहीं तो विद्यार्थियों आपको ये पेपर उपलब्ध करवा दिया जाएगा। जो भी मैं कहूँगा लास्ट में आप लगातार अगर लास्ट तक जुड़े रहोगे तो आपको पता चल जाएगा इस पेपर कहाँ से प्राप्त करना है आपको। अगला होगा कि शहादत खान के पास कौन कौन से पद थे। तो देखो, शहादत खान के पास सूबेदारी थी, फौजदारी थी और दीवानी भी थी। 3 पद थे वो शहादत खान के पास थे। अगला है संसरणीय बीमारियां किसे कहते हैं। तो संसरणीय ऐसे रोग है जो रोगग्रस्त व्यक्ति से दूसरे स्वस्थ व्यक्ति में दूषित भोजन, जल, ठीक है, ये जैसे जैसे आप समझ सकते हो ना, जैसे कोई ऐसा रोग जो एक रोगग्रस्त व्यक्ति से दूसरे स्वस्थ व्यक्ति में किसके कारण, किसकी वजह से, दूषित भोजन है, जल है, दूषित संपर्क या कीटनाशकों या जानवरों के आदि के कारण फैलते हैं, उसे संचारी रोग कहते हैं, संचरणीय रोग कहते हैं, ठीक है। ये आपके उत्तर हो गए कितने। अगर विद्यार्थियों हमारा पेपर आपको, ये पेपर कैसे लगा आपको, हमारी मेहनत आपको कैसी लगी। बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है विद्यार्थियों पेपर बनाने में। बस आपसे निवेदन रहेगा कि वीडियो को लास्ट तक देखें, आपका एक भी प्रश्न परीक्षा से बाहर नहीं जाएगा। और चैनल को सबसे पहले आपको सब्सक्राइब कर लेना है, ठीक है विद्यार्थियों, सब्सक्राइब कर लेना है, ताकि क्या है कि सारे के सारे पेपर आपको समय पर उपलब्ध हो जाएंगे परीक्षा से पहले। विधानसभा क्या है। तो देखो, विधानसभा क्या है। देखो, विधानसभा या वैधानिक सभा, जिसे भारत के विभिन्न राज्यों में निचला सदन या सोल हाउस भी कहा जाता है। देखो, विभिन्न राज्यों का क्या है, निचला सदन, जिसे द्विसदनीय राज्यों में, जैसे एक सदनीय राज्यों में भी कहा जाता है, मतलब एक निचला सदन उसे कहते हैं, ठीक है। एक विधानसभा विभिन्न राज्यों का एक निचला सदन होता है, उसे विधान सभा कहते हैं। अगला है कि जाति क्या थी और कैसे बनी। देखो, जाति क्या थी और कैसे बनी, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देखो, कभी कभी जब किसी जाति का अंग अपने परंपरागत पेशे के स्थान पर दूसरा पेशा अपना लेता है, तो कालक्रम में वह एक पृथक जाति बन जाता है, ठीक है। देखो, परंपरागत पेशा यानी कोई धंधा होता है, कोई व्यक्ति करता है ना, उसके स्थान पर दूसरा धंधा अपना लेता है, तो इसलिए वो जाति बन जाता है, ठीक है। मान लो पहले जाति थी कि भाई कोई मौसी है, मान लो कि वो क्या करता था, जूते बनाता था चमड़े के, ठीक है, तो उसकी जाति होगी मौसी, ठीक है। और लेकिन उसने वो काम बदल लिया और उसके स्थान पर क्या कर दिया कि वो बाल काटने लगा, तो अब जाति होगी उसकी नाई, क्या होगी, नाई। तो समझ गए ना, पहले वो काम करता था जूते सीलने का, तो इसका मतलब हो गया मौसी, लेकिन उसके बाद उसने क्या किया कि वो बाल काटने शुरू किया, तो उसकी जाति क्या बन गई, नाई बन गई ना। तो बस इसी के काम के अनुसार पेशा, अपना पेशा है ना, धंधा वो कैसा है, इसके अनुसार ही जातियां बनी थी, ठीक है। तो समझ गए ना हमारे पढ़ाने का तरीका कैसा है विद्यार्थियों। अगर पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, लाइक कर देना, ठीक है। इसी तरीके से जाति बनी और ये जाति थी जो काम के अनुसार जातियों का निर्माण हुआ था। अगला है लुप्त मोम तकनीक क्या है। लुप्त मोम तकनीक क्या है। लुप्त मोम तकनीक, इस तकनीक के अंतर्गत सर्वप्रथम मोम की एक प्रतिमा बनाई जाती थी। इसे सीखनी मिट्टी से पूरी तरह से लीप कर सूखने के लिए छोड़ दिया जाता था। ये सूखने पर क्या है, गर्म किया जाता था और उसमें मिट्टी के आवरण में एक छोटा सा छेद बनाकर उसमें छेद के रास्ते या सारा पिघला हुआ मोम बाहर निकाल दिया जाता था। तो ये लुप्त मोम तकनीक है, ठीक है, इसका ये उत्तर हो गया। अगला होगा कि आपके नयनार और नहनार, ठीक है, नहनार और आलवार कौन थे तथा वे किस के प्रति समर्पित थे। तो आप समझ सकते हो कि नयनार शिव के समर्पित थे, ठीक है। नयनार कौन थे, वो शिव के प्रति समर्पित थे और आलवार है वो विष्णु के प्रति समर्पित थे, ठीक है। वे शिव तथा विष्णु के प्रति सच्चे प्रेम को मुक्ति का मार्ग बताते थे। ये दोनों ही घुमक्कड़ साधु संत थे, ठीक है। ये आ गया उत्तर। नयनार और आलवार कौन थे, तो ये दोनों घुमक्कड़ साधु संत थे और किसके प्रति समर्पित थे, तो ये शिव और विष्णु के प्रति समर्पित थे। अगला होगा दलित शब्द का अर्थ स्पष्ट कीजिए। तो दलित शब्द का शाब्दिक अर्थ है दलन किया हुआ, यानी दलन किया हुआ, शोषित व्यक्ति, शोषित समुदाय। इसके तहत हर वह व्यक्ति आ जाता है जिसका शोषण हुआ हो या उत्पीड़न हुआ हो, उसे दलित शब्द कहा जाता है, ठीक है। तो ये हो गया आपके दलित शब्द का अर्थ। अगला होगा कि प्रकृति, प्राकृतिक पर्यावरण और मानव पर्यावरण में अंतर बताइए। विद्यार्थियों, ये बहुत बड़े बड़े प्रश्न हैं,
ठीक है। तो आप इसका नोट कर ले, ये प्रश्न आपकी रफ कॉपी में नोट कर ले, नहीं तो ये पेपर आपको मिल जाएगा। और अब बता दो मैं ये पेपर कहाँ मिलेगा विद्यार्थियों। सबसे पहले आपके पास अगर टेलीग्राम ऐप नहीं है ना, टेलीग्राम ऐप नहीं है तो समझ लो कि आपको पहले सबसे पहले प्ले स्टोर से टेलीग्राम ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा। उसके बाद उसमें आपको लॉगिन करने के बाद हमारे जो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है टेलीग्राम चैनल का, उस चैनल को ज्वाइन करें सबसे पहले। और उसमें आपको क्या दे रखा होगा, ये पीडीएफ, ये पेपर दिए उपलब्ध होगा वहाँ पर, वहाँ से आप डाउनलोड करके अपने फ़ोन में प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है। अगर आपके पास टेलीग्राम नहीं है तो आप डाउनलोड करें सबसे पहले, उसके बाद ही आप लॉगिन कर पाओगे। तो हमारे डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे रखा है पीडीएफ का, ये पेपर का, तो आप वहाँ से सीधे ज्वाइन करके, सबसे पहले आपको ज्वाइन कर लेना है चैनल को, उसके बाद वहाँ से डाउनलोड कर लेना है। ठीक है। अगला होगा कि सेल चक्कर से आप क्या समझते हैं, इसकी परिवर्तन प्रक्रिया को विस्तार से समझाइए। तो इसका भी उत्तर लिखना। और अगला है वॉलपेपर परियोजना क्या है, इसके किस प्रकार क्रियान्वित किया जा सकता है, और मध्यकालीन उपमहाद्वीप के विभिन्न प्रकारों के व्यापारियों का वर्णन कीजिए। तो ये भी आपको उत्तर, ये बड़े बड़े हैं जो मैंने यहाँ नहीं लिखा पेपर में, तो आपको ये अपनी किताब से या पासबुक से आपको प्राप्त करना होगा। ठीक है। तो कैसा लगा विद्यार्थियों पेपर, और ये पेपर एकदम एकदम रियल है विद्यार्थियों, और छपेगा, पूरा का पूरा छपने वाला है। एक भी मेरे आपसे विद्यार्थियों हम पूरे आश्वासन देते हैं कि इसमें से काफ़ी ज़्यादा प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है। अगर आप कम समय में और कम तैयारी से बेहतर स्कोर प्राप्त करना चाहते हैं तो इस पेपर को आराम से एक बार याद कर ले, तैयारी कर ले। ठीक है। आपके वार्षिक परीक्षा में आपको काफ़ी अच्छे अंकों के साथ आप पास हो जाओगे अपनी कक्षा में। ठीक है। तो फिर मिलेंगे अपने अगले वीडियो में एक और नए पेपर के साथ, तब तक बने रहना हमारे चैनल पर। ठीक है। चलते हैं, फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।